खड़ी है ना, विचार करो। तो माध्यम काम ही है, क्योंकि काम ही शंकर के सामने गया था और माध्यम शंकर जी ने काम को ही बनाया था। सौरभ पल्लव मदन विलोका, मदन माने काम है ना, तो सौरव पल्लव मदन विलोका, भय कोप कंपे उतरी लोका, शंकर के क्रोध का कारण काम, तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी छारा। तो हाहाकार भयो जग भारी, है ना, अर्थात काम ही लक्ष्य है। विचार करना, लक्ष्य का भेदन करना अर्थात उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, भेदन करना अर्थात उसकी प्राप्ति हो जाना, अर्थात हमारे काम की पूर्ति होना, कार्य की पूर्ति होना। तो लक्ष्य जो है वो काम था और शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया। तो अर्थात शंकर का जो तीसरा नेत्र खुला था वो संसार को जलाने के लिए नहीं खुला था, वो मात्र काम को ही जलाने के लिए खुला था, है ना, इसलिए काम को जला दिया गया। अब शंकर जी चाहते तो तीसरे नेत्र से सारे संसार को जला देते, लेकिन सारे संसार को जलाना नहीं था, उनका लक्ष्य ही था ये काम। विचार करना, तो काम को जला दिया गया। एक छोटा वाक्य तुम्हारा निकल के आया, तुमने कहा कि कुमाता और माता, तुम्हारा ये कार्य है पंडित जी, फरसे से मारना, मारना, काटना। देखो, परशुराम जो करेगा वो संसार का कोई व्यक्ति थोड़ी करेगा। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर सकते हैं पर तुम नहीं कर सकते हो। परशुराम ने अपनी माता जी को मारा तो उसमें पिता की आज्ञा है। विचार करना, पिता की आज्ञा पर परशुराम ने अपनी माता का सर काट दिया, पिता की आज्ञा पर 4 भाइयों के सर काटे, लेकिन उसमें पिता का आशीर्वाद है, उसमें वरदान है। मैंने माता को मारा तो माता को मैंने जिंदा कर लिया, मेरे 4 बड़े भाई मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे पिता को सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने सर काट दिया, मेरे पिताजी मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर दिया। और तुम अपनी महतारी का मारो, जिंदा करके दिखाओ, तुम्हारे 7 पुरखर का चुनौती है। परशुराम भगवान की, अर्थात ये हर कार्य नहीं व्यक्त कर सकता है। जैसे शंकर जी ने गणेश का सर काटा, अब शंकर जी ने गणेश का सर काटा तो शंकर जी ने हाथी का सर जो है गणेश के सिर में जोड़ दिया, अर्थात गणेश को जिंदा कर लिया। अब संसार का कोई पिता ये सोचे कि शंकर जी ने अपने बेटे का सर काटा था और हमारा बेटा गलती करेगा तो लाओ हम सर काटे, तो तुम काटे तो फिर गा और या तो तुम शंकर जी बनो कि मारो काटो तो जिंदा कर सको, तो ऐसा कार्य करिए। इसलिए सामर्थ्यवान जो होता है वो ऐसे कार्य कर सकता है। जैसे परमात्मा है तो परमात्मा तुम्हें जिंदा भी कर सकता है और मार भी सकता है, लेकिन मनुष्य अगर ये सोचे कि हम जिंदा भी कर सकते हैं, हम मार भी सकते हैं, तो ऐसी कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। ये कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो परमात्मा जो करेगा उसे संसार के जीव को करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चिंतन करिए। तुमने कहा कि पंडित जी आप हमें काल के वशीभूत कह रहे हो, रे बालक काल बस, और हम तो काल के वशीभूत नहीं हो सकते, हम तो काल को जीत लेते हैं। कालऊ जीत सके संग्रामा, हम संग्राम में तो काल को भी जीत सकते हैं। देखो, काल को तुम संग्राम में इसलिए जीत सकते हो क्योंकि तुम राम के साथ में रहते हो। तो भाई लक्ष्मण अगर राम का साथ छोड़ दे तो काल इसका भोजन कर लेगा। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई यही है। राम के सानिध्य में रहने के अनुसार लक्ष्मण काल को जीत सकता है, क्योंकि लक्ष्मण के पास अपना बल नहीं है, अपना प्रताप नहीं है, अपनी महिमा नहीं है। लक्ष्मण का बल है राम, लक्ष्मण का प्रताप है राम, लक्ष्मण की महिमा है राम, तो प्रताप महिमा भगवाना, अर्थात राम ही महिमा है, राम ही बल है। तो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बल्लाथ, है ना।
वो नाथ कौन है? मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर यामी है। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू और मोरे, क्यों गुरु पितु मातु न जानऊ काहू और मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर यामी। सब कुछ राम ही है। तो राम के सानिध्य रहने के अनुसार, राम के सानिध्य में होने के कारण तुम काल को जीत सकते हो। लेकिन यदि राम का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हें काल खा जाएगा। विचार करना, जैसे प्रहलाद है तो प्रहलाद को तो पहाड़ों से भी फेंका गया, हाथी के पैरों के नीचे डाला गया, प्रहलाद को जहर भी पिलाया गया और प्रहलाद की बुआ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ गई। लेकिन अब प्रहलाद ये कहें कि हमको आग नहीं जला सकती है, विचार करना, तो ये उनका अभिमान है। लेकिन यदि भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान का भक्त, यदि भगवान का भक्त आग में भी बैठ जाता है तो आग उस भक्त को जला नहीं सकती है, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। विचार करिए, तो राम भक्त की महिमा और परमात्मा की महिमा, इनमें कहीं न कहीं निकटता है। और निकटता जब होती है तो उसमें छुआछूत नहीं माना जाता है। बहुत सही। परमात्मा का जो भक्त होता है उसकी कोई अपनी जाति नहीं होती। जो परमात्मा का भक्त होता है उसकी कोई, परमात्मा स्वयं कहते हैं जाति पात कुल धर्म बड़ाई, उनसे इससे कोई मतलब ही नहीं है। जाति पात कुल धर्म, इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। मानव एक भगत कर नाता, वो स्वयं कहते हैं मैं तो एक भक्त का ही नाता मानता हूं, मुझसे जाति और पात से, कुल से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। परंतु आपने जो एक बात कही शंकर जी के विषय में, शंकर जी उद्देश्य काम था। काम क्या? काम अपने आप चला गया था वहां ना, काम अपने आप वहां नहीं पहुंचा था। काम अगर गया था तो संसार के हित के लिए, संसार की रक्षा के हित के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय वह असुर संसार को दुख दे रहा था और उसको ऐसा वरदान था कि अगर तुम्हारा वध होगा, तुम्हारा अंत होगा तो भगवान शंकर के पुत्र से होगा। पर शंकर जी का पुत्र हो कैसे? वो तो ध्यानावस्थित थे, ध्यान में व्यवस्थित थे और ईश आराधन में लगे हुए थे। फिर इधर देवताओं ने विचार किया, तब जब देवताओं ने विचार किया तब कामदेव की स्तुति की और कामदेव संसार के हित के लिए भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्होंने अपने माया के बल पर भगवान शंकर की समाधि को छुड़वा दिया। पर जब समाधि छूटी तो उनको क्रोध आ गया और जब क्रोध आ गया तो कामदेव जल के भस्म हो गए। और जब कामदेव जल के भस्म हो गए तो उस समय हमारा प्रश्न इतना है कि भगवान शंकर के क्रोध में किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की। प्रशंसा उनकी तब हुई, प्रशंसा उनके द्वारा, ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, मनीषियों के द्वारा प्रशंसा तब की गई जब रति को वरदान मिल गया। काम ठीक है, उद्देश्य है, काम को जला दिया, तो क्या क्रोध में उनकी प्रशंसा की गई? क्या क्रोध में उनकी स्तुति की गई? ना, क्रोध में उनकी स्तुति नहीं की गई। जिस समय रति को वरदान दे दिया, अब से तो रतिनाथ कर होई नाम अनंग, बिन व्यापक सबयंग, सुन निज मिलन प्रसंग। जब ऐसा वरदान रति को भगवान शंकर के द्वारा दे दिया गया तब प्रसन्न हुए सब लोग। और जिस समय कामदेव को जलाया था, काम अगर विकार होता, ये तो आपके लिए विकार है, ब्रह्मचारी अगर काम की माला टारने लगे तो आप लोगों के लिए विकार है, साधु संतों के लिए विकार है, अन्यत्र काम संसार के लिए विकार नहीं है। अगर काम विकार होता तो काम के जलते ही प्रेम संबंध समाप्त हो गए थे, एक दूसरे को लोग मार काट रहे थे, हाहाकार संपूर्ण संसार में वर्तमान था। तो काम विकार नहीं है, उसको अब विचार करो। आप लोग कह देते हो काम विकार है, काम विकार नहीं है। काम सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए विकार है, वो आप उसको सुरक्षित रखो।
लेकिन वो काम विकार नहीं है। और नारद जी की बात रही, जहां हमने एक बात कही थी, सहस बाहु सम कैसे, हमारा मूल बिंदु इतना ही था कि धनुष भंजन हार सहस्त्र बाहु के समान कैसे, और हम इसी यहीं पर आप अपनी बात रोक के ले रहे हैं। हमारा विषय इतना है भाई, क्रोध, आप क्रोध कर रहे हो। जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय जनक जी रोष भरे वचन कह रहे थे, राजाओं का, वीरों का, धरती का अपमान कर रहे थे, और इधर धनुष टूट गया तो आप क्रोध कर रहे हो और धनुष भंजन हार को सहस्त्राबाहु के समान बता रहे हो। हमारी बात सिर्फ इतनी है कि आपने कहा सुनहु राम जय शिव धम तोरा, सास बाहु सम सो रिप मोरा, तो सहस्त्राबाहु के समान क्या कहीं से धनुष भंजन हार है? अगर है तो आप इस पर उत्तर करें, मैं रोके ले रहा हूं। काम से क्या परमात्मा का लक्ष्य पूरा हो सकता है? सोचो, क्या काम से परमात्मा मिल सकता है? काम से यदि सांसारिक व्यक्तियों की बात करते हो तो क्या काम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? क्यों व्यासी, क्या काम साधन है? काम क्या भगवान को पाने का कोई साधन है? क्रोध क्या भगवान को पाने का साधन है? लोभ क्या भगवान के पाने का साधन है? विचार करिए। भगवान शंकर ने तो मानस में कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम जब इस पंक्ति में है, इस पंक्ति में काम क्रोध मद लोभ जब हाँ। इनके साथ काम है, हाँ, तो विकार है। विकार है। और वही काम अगर स्थान बदल देता है। कौन सा? हाँ, कौन सा? आइए जरा वहां चिंतन करते हैं। मानसकार वहां भी टिप्पणी कर रहा है, लिखा अर्थ धर्म काम मोक्ष। विचार करना, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जैसे इनके यहाँ जो काम है, कहा उसके लिए कहा गया चार पदार्थ करतल ताके, ये चार पदार्थ हो जाए। जैसे ये काम है, कहा तो कहा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, कामना, ये कामना है। यहां से ये सिद्धांत व्यास जी ने जोड़ा है। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, ये कामना, यहां से लक्ष्य दूसरा है। और वहां जो काम है जिसको तुम बता रहे हो कि सारा संसार लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो इस ये लड़ाई झगड़ा वाला तो विनाश की ओर ले जा रहा है। जी, ये विनाश कर रहा है, क्यों भाई? ये विनाश कर रहा है। लेकिन यहां साधन है, वो साधन काम नहीं है। भगवान को पाने का अगर साधन होता तो वहां देखो, नारद को जो परिस्थिति नारद की है वो क्या है? व्यासी फरकत आधार कोप मने माही, और शपथ चले कमलापति पाही, दई हो श्राप की मरी हो जाई, और जगत मोर उपहास कराई, तो बीच पंथ मिले दानु जारी, और संग रमा सोई राज कुमारी। तो भगवान नारद के अंदर क्रोध है, नारद श्राप देना चाहते हैं, अर्थात नारद भक्ति के मार्ग से भटक गए। आप समझो, तो उस भटकते हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना। और बड़ा ही सुंदर संवाद आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय देव कुमार भैया जी, जो कि मोरा कांदर निवासी है, इनकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उपमा जो दी जाती है, उपमा जो दी जाती है, तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा क्या किया जिसको शास्त्राभाव के समान आप मानते हो? देखो, व्यक्ति के एक लक्षण यदि मिलते हैं व्यासी तो उसकी उपमा सुम हो जाती है। एक लक्षण है ना, 3 उदाहरण तुम्हें दिए देता हूं मानस से। एक लक्षण यदि मिल जाए, धनुष तोड़ने वाले ने जो व्यवहार धनुष के प्रति दिखाया है वो मित्रता का व्यवहार नहीं है। सिया ही बिलोक तके धनु कैसे, तो चित्तव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। विचार करना,
धनुष तोड़ने वाले ने ये मित्रता का भाव दिखाया होता तो धनुष न तोड़ पाता, लेकिन धनुष को उसने शत्रुता के रूप में देखा। क्यों? क्योंकि सिया ही बिलोक तके उधन, उसने कई बार देखा है, देखी है विपुल विकल वैदेही। मात्र लक्ष्य क्या है ये समझो, लक्ष्य है सीता और तोड़ना क्या है? भेदन धनुष। तो जैसे मछली की आंख में निशाना लगाना क्यों व्यासी, और कन्या को प्राप्त करना। देखो व्यासी पहुंच गए कहां की बात है ये। आने वाले समय में ये भी होगा कि जो मछली की आंख में निशाना लगा देगा उसी को ये कन्या मिल जाएगी। बहुत सुंदर, पहुंच गए। लोग महाभारत भी सुनते हैं। तो तेरा विचार करना, तो इस ये लक्ष्य है। अब देखिए समानता भी कैसे दी जाती है ये भी मैं बताता हूं। काक चेष्टा बकु ध्यानम पढ़ा होगा तुमने भी। अश्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम यासी। तो स्वान निद्रा अर्थात स्वान माने कुत्ता, और कुत्ते का एक लक्षण है निद्रा। अब यह विद्यार्थी के अंदर पाई जाती है। हालांकि उसको कुत्ता नहीं कहा जाएगा, लेकिन लक्षण के अनुसार उसको माना जाएगा। जैसे शंकर जी कहते हैं, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा, जिनके अस आचरण ऐसे आचरण ते जानो, ते उनको जानो निश्चर, हाँ सम प्राणी है ना, अर्थात वो सम है। अब ये मानना ना मानना ये तुम्हारे और हमारे हाथ में है। शंकर जी तो कह रहे हैं पर हम माने तो, शंकर जी ने तो कह दिया, लेकिन इसको हम और आप माने तो, है ना। अब जैसे तुमने एक बात और रखी है, तुमने कहा कि ये काम जो है किसी के कहने पर गया था। कहने पर क्या गया था भाई? तारकासुर का अत्याचार इतना बढ़ा था कि देवताओं के प्रति वो हानिकारक था। देवता भयभीत थे, तो देवताओं ने ही काम को तैयार किया कि तुम शंकर की समाधि तोड़ो। क्यों व्यासी? और देवताओं के ही कहने पर वो गया था। तो वो गया क्या सोच के था ये समझो। क्या कहा था उसने? वो गया था तो उसने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परहित लागी तजे चो देही, तो संतति संत, देवताओं को नाम नहीं लिया उसने, संतति संत प्रशंसा ही देही। यदि मैं परहित करूंगा तो संत मेरी प्रशंसा करेंगे। संतत लगातार निरंतर। पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देवता स्वार्थी है, परमार्थी नहीं है। वो काम गया था परमार्थ करने, पर देवताओं का था स्वार्थ। एक तरफ लगा है स्वार्थ और एक तरफ जा रहा है परमार्थ। तो काम करना चाहता है परमार्थ और देवताओं का लगा है स्वार्थ। विचार करना। तो सुर नर मुनि कहे यह सब रीति, तो स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। और देखिए जहां पर देवताओं का बनना होता है वहां तो देवता परमात्मा को भी नहीं छोड़ते हैं। देवताओं का बनना भरो, एक स्थान में देवता कह रहे हैं कि बन न जाए और बन चले जाएंगे तो एक देवी ने विरोध किया कि ऊंचे निवास ये नीचे कर तू थी, पर देख न सके पराये विभूति। बात समझो। तो अपना काम बनाने के लिए यदि दूसरे की ही, तो इसलिए अपना बनाने के लिए देवता ऐसा निशान कर। और देखिए
शंकर जी की बात करते हो, शंकर जी मानते किसकी नहीं है ये समझो, कोई मनाने वाला भी तो होना चाहिए भाई। जैसा पात्र होगा वैसे तो उसमें आएगा। अब पात्र ही उल्टा ढका रखा हो, क्यों उल्टा तो उसका, हाँ ये बात औंधा, ठीक कहा। देखो व्यासी उधर से आवाज आई, औंधा औंधा, ठीक आवाज आई। पात्र ही यदि औंधा रखा हो, नहीं तो शंकर जी गए थे, शंकर जी ने कहा, देखो शंकर जी ने कहा और किसी ने विनती की और कहा अब विनती मम सुनहु शिव, ऐसे चला जाता, ऐसे शंकर के सामने जाता। अब विनती, जैसे वो गए थे, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर अतिनेहु, चाहि विवाह सैल चही, यह मोहि मांगे। तो शंकर जी ने प्रेम से कहा था, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो क्या शंकर जी ने किया नहीं किया? क्यों किया शंकर जी ने ऐसा? क्योंकि सती मरते हर सन पर मांगा, तो वैसी और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म। शंकर जी ने किया जरूर, पर कब किया ये भी तो विचार करो। पहले नहीं चले गए शंकर जी के पास विनती करने, और देखिए बड़ा ही सुंदर सम्मान। अगर यही विनती से काम चल जाता, प्रार्थना से काम चल जाता, तो काम को क्यों भेजा गया था? पहले चले जाते और विनती कर लेते और शैलजा के साथ में विवाह संपन्न हो जाता, तारक असुर का संहार हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारा विषय इतना है कि भगवान शंकर के क्रोध पर किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की, बस बात इतनी है। प्रशंसा उनकी तब की गई जब रति को वरदान दे दिया गया, तब प्रशंसा की गई है। अगर की गई हो पहले क्रोध में कि अच्छा क्रोध कर रहे हैं प्रशंसा करो, तो ऐसा नहीं किया गया। जब वरदान रति को मिल गया तब प्रशंसा की गई है, बस बात इतनी है। और काम जहां विकार, काम कहां विकार है? काम है, क्रोध है, रजोगुणों समुद्भवा, ये काम विकार है। रजोगुण से उत्पन्न काम और उस काम की प्राप्ति न हो पाना, और जब क्रोध उत्पन्न ले, ये विकार है, वो विकार नहीं है। और अगर विकार होता तो संसार में हाहाकार ना होता। काम के जलते ही संसार में हाहाकार मच गया। संसार में जो प्रेम संबंध थे वो बिगड़ने लगे। काम का एक अर्थ प्रेम से भी है, काम विकार नहीं है। काम वहां पर उस समय विकार नहीं है जिस समय की आप बात कर रहे हो। वो तो बड़े परहित में जा रहे थे, परहित में गए। अब आप हो, किसी को जुझा दो, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो, तो तुम देखो वो तो परमार्थ में जा रहा है और यही सोच करके जा रहा है जो परमार्थ में मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। डर वो भी रहा है, ऐसा नहीं कि डर नहीं रहा, डर रहा है भगवान शंकर के सम्मुख जाने में, डरता है वो, लेकिन ये सोच रहा है, विचार कर रहा है, अगर मैं परमार्थ में अपने शरीर का त्याग करूंगा तो संसार मेरी प्रशंसा करेगा, इसलिए वो पहुंचा वहां। ये विषय नहीं है वहां पर कि काम विकार है, विकार नहीं, विकार समझ के, अरे विकार हो ही नहीं सकता। अगर विकार होता तो संसार में हाहाकार न होता। और फिर हमने कहा सम, तो आपने उत्तर दिया, क्या कहा? बोले सिंह ही बिलो की तके वो धनु कैसे, चितो गरुड़ लघु प्याल ही जैसे। विचार करो क्या। और ये 51 पुष्प मुद्राएं धनुष भंजन हार ने
जैसा आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? रसिया ही बिलो की तकेऊ धनु कैसे रचिता गरुर लघु प्याल ही जैसे। क्या उसकी अपनी ये दृष्टि है? ना, उसकी ये अपनी दृष्टि नहीं है। वो ऐसा संबंध स्थापित नहीं कर रहा शत्रुता का, उत्प्रेक्षित हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि धनुष टूट रहा है। अगर भगवान गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है, आदेश दे दिया है धनुष तोड़ने के लिए, तो लोगों ने देखा और उत्प्रेक्षित हो रहा है। लोग ऐसा समझ रहे हैं, वो ऐसा है नहीं। और जब जिस समय उनको आदेश दिया जाता है तो कैसे बोले, ठाड़े भय उठी सहज सुभाए वो ठवानी जुबा मृगराज लजाए। वो सहज रूप में है, सहज है। भाई जो सहज है, सरल है, वो सरलता से खड़ा हुआ। लेकिन अब जब लोगों ने देखा कि खड़े हुए, तो लोगों की ये अपनी भावना उत्प्रेक्षित हो रहा है। तके उधन कैसे, तो लोग कह रहे जैसे, तो कैसे चितव गरुड़ लघु प्याल ही जैसे। ये उत्प्रेक्षित हो रहा है कि अब जिस वो देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो दूसरों की प्रतीति है, प्रतीत हो रहा है। और फिर बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी बोले मतु मनुज बर कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी। हाथी। अब जरा चिंतन करना, हाथी अगर किसी गांव में घुस जाए व्यासी तो लोग क्या भैया, अब आप लोग बुद्धिमान होते हैं, मैं चिंतन कर लो। अगर हाथी किसी नगर में घुस जाए, गांव में घुस जाए, तो ईमानदारी से बताओ लोग जय जयकार करेंगे कि लोग भयभीत होंगे, हाहाकार करेंगे? चिंतन वहाँ एक क्षण वहाँ हाहाकार हो रहा है ना? हाहाकार नहीं हो रहा है, हाहाकार नहीं हो रहा है, हाहाकार नहीं, वहाँ जय जयकार बनाई जा रही है। अकेले हमारा चिंतन एक ले लो तुम। देव सहज वहाँ पर हाथी की चाल से चाल है। वही मैंने बताया कि यदि हाथी हम गामी, आइए जरा इसको चिंतन में लीजिए। सहज, भगवान ने जब वामन रूप बनाया था तो बहुत लोगों ने उन्हें सहज ही समझा था कि अरे ब्राह्मण है, कहे पर लागत तक आज। लेकिन जिस समय उन्होंने दिखाया, उन्होंने तब पग पाताल शीस आज धामा। राजा बलि को भी लग रहा था कि ये ब्राह्मण है, 52 अंगुल के हैं, 3 पग भूमि मांग रहे, चलो दे दियो। लेकिन जिस समय नापना शुरू किया तब तो बुद्धि ठीक हो गई। वही कह रहा हूं, जिसको तुम सहज ही चले सकल जग स्वामी, जग का स्वामी है वो। सोचो, जग का आधार है वो, संसार का सृष्टि